परफ्यूम को कभी भी डायरेक्ट स्किन पर क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये जानिए आज सेहत के पहले सेगमेंट में। भारत में तेजी से बढ़ रही है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे इन्हें खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज खाने के फायदे। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आप परफ्यूम या डिओड्रेंट स्किन पर छिड़कते हैं या कपड़ों पर। परफ्यूम और डिओड्रेंट की खुशबू देर तक बनी रहे इसलिए कई लोग इन्हें सीधा स्किन पर लगा लेते हैं। कभी अपनी गर्दन पर छिड़कते हैं तो कभी हाथों पर ऐसा करना यानी परफ्यूम को सीधे स्किन पर छिड़कना सेफ है भी या नहीं, ये पता करेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि क्या स्किन पर डायरेक्ट परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाना चाहिए, गले पर परफ्यूम लगाना रिस्की क्यों कहा जाता है, स्किन पर सीधे परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाने के नुकसान क्या हैं, ये भी जानेंगे कि क्या परफ्यूम या डिओड्रेंट स्किन पर लगाने से कैंसर का रिस्क है और परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें। सुनिए। स्किन पर परफ्यूम या डिओड्रेंट्स नहीं लगाना चाहिए या फिर ये देखकर लगाना चाहिए कि वो स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। बिकॉज अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले परफ्यूम्स आप स्किन पे लगाते हो तो उससे आपको स्किन इरिटेशन होने के चांसेस हैं। ऐसे पेशेंट जिनको एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है उनकी ये एग्जैजरबेट हो सकती है और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत, इचिंग, रेडनेस, बर्निंग उनको हो सकती है। गले पर परफ्यूम लगाना रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि गला एक सन एक्सपोज्ड साइट है एंड अगर आप गले पे परफ्यूम लगाते हो तो वो साइट एक फोटो सेंसिटिव साइट बन सकती है जिससे कि आपको इचिंग या बर्निंग, रेडनेस या ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो सकता है और आगे जाके पिगमेंटेशन भी डेवलप हो सकती है। स्किन पर डिओड्रेंट या परफ्यूम लगाने के नुकसान ये है कि लॉन्ग टर्म में जाके वो स्किन बहुत ही फोटो सेंसिटिव हो जाती है। जैसे कि चेहरे, गले की स्किन बहुत पतली होती है या अंडर आर्म की स्किन बहुत पतली होती है, तो अगर आप उसमें नॉर्मल परफ्यूम अप्लाई करोगे तो उससे वहाँ पे पिगमेंटेशन आ सकता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एक्जिमा के होने के चांसेस हैं। अगर आपको स्किन पे परफ्यूम लगाना है तो इट हैज़ टू बी अ डिओड्रेंट जो कि स्किन के लिए सूटेबल है, जो अंडर आर्म में आप लगा सकते हो। ये चेक करके ही, स्पेसिफिकेशन चेक करके ही परफ्यूम खरीदना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसने प्रूव किया हो कि परफ्यूम से या डिओड्रेंट लगाने से स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से एक बार एसोसिएशन स्टडी करा जा चुका है जिसमें कि जो हार्मोन्स होते हैं, दे से कि जो परफ्यूम में जो केमिकल्स होते हैं वो हार्मोन्स की तरह एक्ट करती हैं और उससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट इट वाज फाउंड नेग्लिजिबल, देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन द टू। परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि उसकी एक्सपायरी क्या है। अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है तो उसमें रेडनेस या बर्निंग होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं। प्लस आपको ये देखना चाहिए कि वो स्किन के लिए सूटेबल है या क्लोथ्स के लिए सूटेबल है। इफ़ इट इज़ अ परफ्यूम इट विल बी सूटेबल फॉर क्लोथिंग, और अगर वो एक डिओड्रेंट है तो वो स्किन के लिए सूटेबल होगा। तो ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे पतली स्किन है, आईज के पास या गले के पास या अंडर आर्म के एरिया में, इन सब एरियाज पे बहुत ध्यान से परफ्यूम अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ इरिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकता है। तो समझे आप, परफ्यूम डिओड्रेंट को स्किन पर डायरेक्ट लगाने से बचें। अगर आपने कोई नया परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाना शुरू किया है तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। आपको स्किन से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो उसे लगाना तुरंत बंद कर दें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। साल 2009 से 2023 के बीच इनकी बिक्री में 150% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है। ये पता चला है इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 2026 में। इसे 29 जनवरी 2026 को देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे से पता चला है कि 2006 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री 0.9 अरब डॉलर थी, जो 2019 तक बढ़कर 38 अरब डॉलर हो गई, यानी करीब 40 गुना ज्यादा। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों में मोटापा लगभग डबल हो गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 के मुताबिक 24% भारतीय महिलाएं और 23% पुरुष ओवरवेट या ओबीज हैं।
सबसे चिंता की बात है बच्चों में बढ़ता मोटापा। 2015 से साल 2016 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की दर 2% से ज्यादा थी। ये 2019 से 2021 में बढ़कर करीब 3.5% हो गई। ऐसा अंदाजा है कि साल 2020 में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओबीस थे। इनकी संख्या 2035 तक बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यानी जैसे जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री बढ़ी, देश में मोटापा भी बढ़ा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने पीने की वो चीजें हैं जिन्हें बनाते समय बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। इनमें फूड कलर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स, बहुत ज्यादा फैट और नमक वगैरह डाला जाता है। बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, चिप्स, कैंडी, चॉकलेट, पैकेज्ड सूप, सीरियल्स, चिकन नगेट्स, हॉट डॉग, फ्राइज, रेडी टू ईट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट मिल्क, पैक्ड लस्सी, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स, ये सब कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारा डाइटरी पैटर्न बदल रहा है। यानी ये हमारे ट्रेडिशनल खाने पीने जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी वगैरह की जगह ले रहा है। इस वजह से हमारी डाइट खराब हो रही है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। द लैंसेट जर्नल में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड ह्यूमन हेल्थ पर एक सीरीज है। इसमें दुनिया भर के रिसर्चर्स ने काम किया है। इस सीरीज के तहत जो स्टडीज हुई हैं उनसे पता चलता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कई बीमारियों का रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे मोटापा, दिल की बीमारियां, सांस से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वगैरह। यही नहीं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स से हमारी जेब पर भी भार पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इन्हें बहुत ज्यादा खाता है तो वो बीमार पड़ता है, उसका लंबा इलाज चलता है, उसके काम करने की क्षमता भी घट जाती है। इन सब से उसकी जेब तो ढीली होती ही है। सरकार और समाज पर भी आर्थिक दबाव पड़ता है। पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमें बीमार कैसे बना देते हैं, इनसे किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है, ये हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश नांदल से। डॉक्टर मुकेश कहते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। उल्टा फैट और शुगर भर भर कर डाले जाते हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है। मोटापे से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम का खूब इस्तेमाल होता है। ज्यादा नमक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई बीपी यानी दिल की बीमारियों का खतरा। ज्यादा सोडियम की वजह से किडनियों को भी नुकसान पहुंचता है। कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को हेल्दी कहकर बेचा जाता है, जैसे कि लस्सी। कहने को तो लस्सी हेल्दी है, पर अगर ये आपको पैक्ड मिल रही है तो समझ जाइए वो नुकसानदेह है। कम से कम फायदा तो नहीं कर रही। 180 मिलीलीटर पैक्ड लस्सी में करीब 25 ग्राम चीनी होती है। ये किसी भी एंगल से हेल्दी तो नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स का काम है खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, जिससे वो प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होता, उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स लंबे समय तक शरीर में जमा हो सकते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का रिस्क बढ़ा सकते हैं। कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स में पोटेशियम सॉर्बेट नाम का केमिकल होता है। इसे खाने से कैंसर का रिस्क 12% बढ़ जाता है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 23 से 24% तक बढ़ सकता है। वहीं कई फूड प्रिजर्वेटिव्स में पोटेशियम नाइट्रेट डाला जाता है। इसके ज्यादा सेवन से कैंसर का खतरा 12 से 15% तक बढ़ जाता है। खाने के कई पैकेट्स में सोडियम नाइट्रेट लिखा होता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 32% तक बढ़ जाता है। ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाना बंद कर दें। कुछ काम पॉलिसी के लेवल पर भी होने बहुत जरूरी हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अब तक पॉलिसीज का फोकस लोगों को जागरूक करने पर रहा है ताकि वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम खाएं। लेकिन सिर्फ लोगों की आदतें बदलने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए ऐसे नियम बनाने होंगे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के प्रोडक्शन, उसकी बिक्री और मार्केटिंग को कंट्रोल करें, साथ ही हेल्दी खाने को बढ़ावा दें। इसके लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े विज्ञापनों पर कुछ नियम लागू किए जा सकते हैं, जैसे सुबह 6 से रात 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के विज्ञापन ना आए, ना दिखाए जाएं। साथ ही सभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में वार्निंग लेबल लगाए जाएं। जिस भी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट तय सीमा से ज्यादा हो, उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। ये वो सुझाव है जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। कुछ वक्त पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के सभी केंद्र संस्थानों को निर्देश दिया है कि वो ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं। ये बोर्ड लोगों को साफ साफ बताएंगे कि उनके स्नैक्स में कितना फैट और कितनी शक्कर डाली गई है। उम्मीद है इन सभी नियमों से एक बदलाव देखने को मिलेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने में सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते ही होंगे, पर आपकी डाइट में सरसों के बीज शामिल है या नहीं?
अगर नहीं है तो आज ही सरसों के बीज खरीदिए और इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सरसों के बीज खाने के क्या फायदे हैं, इन्हें अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड डॉक्टर अंशुल सिंह से। डॉक्टर अंशुल बताती हैं कि सरसों के बीज में डाइटरी फाइबर और नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। ये पेट में गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करते हैं। इनसे खाना जल्दी पचता है, पेट भारी नहीं लगता, गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है। सरसों के बीज में ग्लूकोसिनोलेट्स और थर्मोजेनिक कंपाउंड होते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म बढ़ने पर शरीर ज्यादा कैलोरीज खर्च करता है, इससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ठंड के मौसम में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सरसों के बीज खास तौर पर फायदेमंद होते हैं। सरसों के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और दिल की नसों में ब्लॉकेज बनने से बचाते हैं। रोज थोड़े सरसों के बीज का इस्तेमाल दिल हेल्दी रखने में मदद करता है। सरसों के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी अंदरूनी सूजन घटाने वाले। इससे जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न और पुराने दर्द में राहत मिलती है। इसी वजह से सरसों का तेल मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरसों के बीज में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात आई सरसों के बीज अपनी डाइट में शामिल कैसे करें। इसका इस्तेमाल आप दाल, सब्जी, खिचड़ी और सांभर में तड़के के रूप में कर सकते हैं। सरसों को अक्सर आम, नींबू और हरी मिर्च के अचार में भी डाला जाता है, तो आप रोज थोड़ा अचार भी खा सकते हैं। सरसों को पीसकर सलाद, छाछ और दही में भी मिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी चटनी भी खाई जा सकती है। हालांकि जिन्हें अक्सर एसिडिटी होती है, पेट में दर्द, जलन या मरोड़ उठती है या फिर अल्सर है, उन्हें सरसों के बीज कम ही खाने चाहिए। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उन्हें भी ज्यादा सरसों या फिर कच्ची सरसों खाने से बचना चाहिए। जिन्हें पाइल्स और फिशर की शिकायत है उन्हें भी सरसों कम ही खाना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।